दोस्तों, मैथ्स बाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। तो इसलिए मेरे दोस्त अपने जीवन में धैर्य रखें, प्रयास करें। समय बदलता ही है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ तो दोस्तों देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को कल के पिछले वीडियो में होमवर्क दिए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या में 537.1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 5100 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? क्या समझे? बनाए थे कि नहीं? तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो 537.1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और कल मैंने सिखाया है इसको कैसे बदलेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 500% अब प्लस में 37.1/2% लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो देखिए 5% का मान कितना होगा? 5 और 37.1/2 1/8 होता है 12.5%। तो उसी का तो ये 3 गुना है, यानी कि ये हो जाएगा 3/8। अच्छा, अभी तक जिन भाइयों को फ्रैक्शन याद नहीं हुआ होगा तो जैसे कि आप लोग करते हो 37 × 74 = 75/2 करेंगे। अब परसेंटेज के बदले में यहाँ 100 लगाएंगे तो 25 × 75 2500 के 100 3 और नीचे 4 × 8। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो अब देखिए, तो ये जब हम जोड़े तो 8 × 5 = 40 और 3 आप बोलोगे 43/8। यानी कहने का मतलब है कि अगर मूल संख्या 8 होता तो उसका 537.1/2% 43 होगा। तो कहता है कि 533.1/2% उस संख्या में जोड़ देते हैं, यानी 8 में जब हम 43 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 51। कितना हो जाएगा? 51। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, 51 नहीं, कितना है? हम 5100 है। तो कै गुना ज़्यादा? तो आप बोलोगे 100 गुना ज़्यादा, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 100। तो मूल संख्या भी हमारा 8 न हो करके ये 100 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा? तो 800। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन को सही करके कमेंट किए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, विकास कुमार ठाकुर, धनंजय और कुछ हैं व्यक्ति जिनका यूजर नेम जो है ठीक नहीं दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से आप लोग जो है पढ़ते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। हाँ तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कहता है कि यदि R1 तथा R2 में 2 लगातार वृद्धि हो तब कुल वृद्धि जो है क्या हो जाएगा? R1 + R2 + R1 × R2/100। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुआ और फिर उसके अगले वर्ष 30% की वृद्धि हो गया, तो बताइए कि उस व्यक्ति की आय में कुल कितना वृद्धि हुआ, है ना? तो बताए कि कुल कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से कुल वृद्धि बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर 20% यानी 20 अब प्लस 30, ये 20 × 30/100 करना है। ये खत्म हो गया, यानी ये 30 × 20 = 50, ये 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा? 56%। लेकिन देखिए मेरे भैया, ये जो 56% आ गया और ये फार्मूला जो आप लोग कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ये तो ठीक है।
जब अच्छा फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि मतलब अच्छा परसेंटेज जैसे 20%, 30% दिया हुआ रहे, तब तो ये फार्मूला लगाने में आपको खूब मज़ा आएगा और खूब मज़ा से आप लगाइएगा, निकाल लीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपको परसेंटेज टेढ़ा मेढ़ा देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 33.1/3%, 1 मतलब कुछ भी इस प्रकार से 9.1/11%, तो वो सबको इस मेथड से बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से ही इसको ही बनाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप बोलोगे 1/5, और 30% की फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे 3/10। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, पहले वर्ष आय में क्या हुआ, 20% की वृद्धि, यानी कि अगर मूल 5 रहा होगा तो 5 में 1 की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा 6। 5 से कितना हो गया 6। और दूसरा भी कहता है 30% की वृद्धि, यानी कि मूल अगर 10 रहा होगा तो 10 में 3 की वृद्धि होकर के कितना हो जाएगा 13। चूंकि इसका गुना करके यहाँ लिखाता है, इसका गुना होकर यहाँ लिखाता है, तो इसीलिए अगर आमने सामने कटे तो हम काट भी सकते हैं। तो इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, अब 5 दूना 10, 5 पचे 25, और ये 13 तिया 39। अब देखिए, मतलब पहले वेतन था, वेतन नहीं, आय पहले 25 था, अब 39 हो गया। कितनी की वृद्धि हो गई, आप कहोगे सर 14 की वृद्धि हो गई। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, गुने 100, 25 चौके 100, 14 चौके 56%। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो समझ लिए। तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे, जो कि किसी भी टाइप का आपको परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, कहता है कि किसी त्रिभुज की आधार में 15% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि, आधार में भी 15% की वृद्धि और ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इट मीन्स कि उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी। अब हम लोग चूंकि फ्रैक्शन से ही करेंगे, तो देखिए 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे 3/20, और एक और कितना है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, आप कहोगे 1/5। देखिए, चूंकि वृद्धि हो रहा है 15% की वृद्धि, यानी कि अगर मूल संख्या 20 होता तो 20 में 3 की वृद्धि हो जाती, तो कितना हो जाता 23। ठीक है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर मूल संख्या 5 होता तो 5 से कितना हो जाएगा, तो 6। तो देखिए दोस्त, जैसा कि कट रहा है तो काट लेते हैं, 3 दूना 6 और ये 10 दूना 20, यहाँ आ गया 10 पचे 50, यहाँ आ गया 23 तिया 69। अब देख रहे होंगे कि 50 से 69 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो जाती है, हो रही है, तो आप बोलोगे 19 की। किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, गुने 100, 50 दूना 100 तो 19 दूना 38%। तो 38% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब कहता है कि यदि R1% की वृद्धि और R2% की कमी हो जाए तो कुल प्रभाव क्या होगा, कुल इफेक्ट उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, फॉर्मूला है R1 माइनस R2 माइनस R1 गुने R2/100। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि चीनी की दाम में 30% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति जो है अपने खपत में 20% की कमी कर देता है। चीनी की दाम में वृद्धि होने से खपत में 20% की कमी कर देता है। तो बताइए कि व्यक्ति पर जो है उस चीनी का खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि अगर आप कहिएगा इस फार्मूला के हिसाब से करने के, तो चलिए हम फार्मूला के हिसाब से कर देते हैं। तो कुल प्रभाव जो हो जाएगा, यानी कुल वृद्धि कहिए, कुल प्रभाव कहिए, R1 कितना है, आप बोलोगे 30 माइनस 20, अब माइनस 30 गुने 20/100। तो जैसा कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे कि 30 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा जी 10, और ये 3 दूना 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो ये 4%। तो 4% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोग जानते हो कि हम लोग इस तरीके से नहीं करने वाले हैं, हम लोग आएंगे फ्रैक्शन पे। तो देखिए 30% का फ्रैक्शन कितना होता है,
आप कहोगे 3/10। और एक और फ्रैक्शन दिया हुआ है 20%। 20% की फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहोगे 1/5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए चूंकि 30% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि अगर मूल चीज 10 हो तो 10 में 3 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 13। और 20% की कमी हो रहा है, यानी कि अगर मूल चीज 5 हो तो 5 में 1 की कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 4। कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 25 हो गया, और इधर 13 दूना 26 हो गया। तो देख रहे हैं 25 से हो रहा है 26, कितना की वृद्धि हो रहा है? तो आप बोलोगे 1 के। किसके रेस्पेक्ट में? 25 के रेस्पेक्ट में गुने 100। 25 चौके 100 यानी कि 4%। तो 4% इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, यानी कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला काम, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 20% बराबर 1/5 और 10% बराबर आप बोलोगे 1/10। तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर हमारा मूल चीज अगर 5 हो तो 5 का 20% 1, यानी 1 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? वो 6। और 10% की कमी हो रहा है, यानी कि अगर मूल हमारा 10 हो तो 10 में 1 की कमी होकर के कितना हो जाएगा? 9। अगर कटे तो काट लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 5 बचे 25 और 9 तिया 27। तो देखो मेरे बाबू, ये 25 से हो रहा है 27, यानी 2 की वृद्धि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में? 25 के रेस्पेक्ट में। गुने कर दो 100, 25 चौके 100, 4 दूना 8। तो 8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त देखिएगा, कहता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या या व्यास, वर्ग की भुजा या विकर्ण, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब या उसकी भुजा, गोला की त्रिज्या या व्यास, घन की भुजा आदि इस प्रकार से जिसमें 1 क्वांटिटी होती है, उसमें अगर x% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में 2x प्लस x² 100% की वृद्धि हो जाती है। देखिए चूंकि ये फार्मूला पीछे वाला ही है, पीछे जो आप लोगों को हम फार्मूला दिए थे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100, वही चीज़ है। मान लीजिए कि यहाँ तो 2 अलग अलग चीज़ था, इसमें एक ही चीज़ ही होता है। तो जैसे x माने तो ये x और x गुने x तो ये x², ये x होकर के ये 2x हो गया और x² 100 हो गया। तो फार्मूला वही है, ठीक है, तो फार्मूला कुछ अलग नहीं है। तो देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फार्मूला के हिसाब से आएगा, तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2 गुने 20 कर दीजिए, अब प्लस 20 का स्क्वायर अब बटा 100, तो 20 दूना हो गया 40, अब 20 का स्क्वायर हो गया 400 अब बटा 100। ये डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया, यानी कि 40 और 4 44% हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम लोग जैसा कि फ्रैक्शन से करते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन पे ही करेंगे। देखिए जब किसी चीज़ में जैसे इसमें रेडियस या वर्ग की भुजा, घन की भुजा, इस सब में सिंगल जैसे एक ही खाली भुजा होता है, मतलब जैसे कि ये स्क्वायर है, वर्ग ले लीजिए, तो इसमें जो है एक केवल भुजा की बात हुआ, भुजा सब सेम होता है, एक ही क्वांटिटी होती है। या इसके विकर्ण की बात हुआ। तो इस प्रकार के जब भी डाटा हो तो अगर क्षेत्रफल की चर्चा करता है तो क्षेत्रफल की चर्चा करने का मतलब क्या हुआ? देखिए क्षेत्रफल आप लोग देखते होंगे कि क्षेत्रफल में आप जो है मात्रक मतलब क्या लगाते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर मतलब कि जो भी राशि रहती है वो 2 क्वांटिटी मतलब 2 राशि गुना हो चुका रहता है। उसी प्रकार घन में क्यू लगता है। तो जैसा देखिए कि 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% की वृद्धि का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 से हो रहा है 6। चूंकि क्षेत्रफल है तो एक बार और करेंगे, फिर 5 से हो रहा है 6। तो आप यहाँ देखिएगा कि ये 25 हो गया, ये 6 1 36 हो गया।
25 से 36 कितना के वृद्धि हो गया? आप कहोगे 11 के। और किसके रेस्पेक्ट में? नीचे 25 आएगा गुने 100, 25 चौके 100, 11 चक 44%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप चाहो तो फार्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो 44% इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त देखिएगा, एक उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा में 10% की कमी कर दी गई है, कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? देखो मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 10% होता है 1/10। अगर 10 मूल संख्या हो तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में 1 की कमी हो जाने से 9। चूँकि क्षेत्रफल है तो मैंने बताया था क्षेत्रफल में 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया 10 दहा के 100, ये 9 नमा 81। चूँकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, तो ये अगर बेस डायरेक्ट 100 है तो यहाँ देख लीजिए कितना की कमी है? 19। तो 19% ही इसका सही जवाब है। नहीं तो देखो आप यहाँ रखोगे 100 और गुने 100 करोगे तो ये से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 19%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं ना आप लोग जी? चलिए तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 12% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य कितना हो? अब आप लोगों को, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये परसेंटेज पढ़ाते पढ़ाते प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच गए क्या? तो मैंने पहले ही बताया था कि परसेंटेज से आपका बहुत सारा चैप्टर क्लियर होता है। यहाँ देखिए ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, लग रहा है कि भाई ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग उसी प्रकार से 12% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। कितना होगा? तो आप बोलोगे 3/25। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, क्रय मूल्य जिसे हम लोग सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य जिसे एसपी से डिनोट करेंगे यानी सेल प्राइस। और एक जो चर्चा भी नहीं है आएगा अंकित मूल्य जिसे हम एमपी कहेंगे, मार्क प्राइस। और प्रॉफिट तो समझते हैं लाभ, और लॉस मीन्स हानि। तो जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको मैंने 30 रुपया में अगर खरीद के लाया तो ये मेरा क्रय मूल्य हुआ, सीपी हुआ। और इसको मैं किसी दूसरे व्यक्ति से 35 रुपया में बेच दूंगा तो ये मेरा विक्रय मूल्य हुआ। तो मैं क्या बोलूँगा कि उस मार्कर पर मैंने 5 रुपया का लाभ कमाया। वहीं पे अगर मैं किसी व्यक्ति को इसे 25 रुपया में बेच दूँ तो चूंकि जितना में खरीदे थे उससे हम कम में बेच दिए, तो हम बोलेंगे कि हमें 5 रुपया की लॉस हो गया। इतना बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए 12% 3/25, ठीक है ना? यानी कि अगर हमारा मूल संख्या, यानी कि अगर यहाँ क्रय मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य अगर 25 होता तो 25 का 12% 3 होता। अगर मूल संख्या 25 होता तो 25 का 12% कितना होता? 3। तो अगर हम 25 में 3 के लाभ लेके बेचेंगे तो मान लीजिए कि सीपी है, एसपी है, अगर हमारा 25 को हम सीपी मानते हैं तो 25 में 3 का लाभ लेके बेचेंगे तो कितना में हम बेचेंगे? आप बोलोगे 28 में। अब देखिए दिया हुआ क्या है कि रेडियो जो है 500 में खरीदा गया है। खरीदने वाले को क्या कहते हैं? मतलब क्रय मूल्य, सीपी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 में नहीं, आपने कितना में खरीदे हैं? 500 में। आप बोलिए इस 25 का कैसा गुना हो जाएगा? तो बोलोगे 20 गुना। अच्छा, ये भी कितना गुना है? किसी भाई को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप क्या करोगे कि जिसका हमको निकालना है 500 निकाल दिए, अब 25 का देखना है 25 से डिवाइड कर दिए, तो 25 दूना 50, 1 लड्डू। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो 20 गुना, तो उसी प्रकार हमारा विक्रय मूल्य भी 28 न हो करके 20 गुना हो जाएगा। 28 दूना 56, 1 लड्डू दे दी। तो कितना हो जाएगा दोस्त? 560। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए एक उसी प्रकार का नीचे भी क्वेश्चन है, देखिए गौर से देखिए, पढ़िए। क्या कहता है कि एक पंखा 450 रुपए में बेचने से, ध्यान दीजिएगा यहाँ बेचने से मतलब क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी। उस व्यक्ति को 25% का लाभ हुआ। 450 रुपया में बेचा तो 25% का लाभ हुआ,
तो आखिरकार वो पंखा खरीदा था कितना में, मतलब क्रयमूल्य कितना है। तो सबसे पहला काम वही 25% बराबर कितना होता है, आप बोलोगे 1/4। यानी कहने का मतलब है कि अगर 4 हमारा मूल संख्या होता तो 4 का 25% 1 होता। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका CP है और ये SP है, तो अगर CP 4 होता तो यहाँ 25% लाभ कह रहा है, तो 4 में 1 का लाभ कमाते तो कितना में हम बेचते, आप बोलोगे सर 5 में बेचते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ना, कितना में बेच रहे हैं आप, 450 में। 5 का कितना गुना, 5 नमा 45, यानी कि 90 गुना। तो उसी प्रकार हमारा CP भी 4 ना हो करके 90 गुना है, यानी कि 9 चक 36, 360 रुपया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 360, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक टेबल को 1056 रुपये में बेचने से 12% की हानि हुई, तो इसे कितना में खरीदा गया था। तो सबसे पहला काम कि 12% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो कितना होगा, आप बोलोगे सर 3/25। देखिए, प्रॉफिट और लॉस की जो गणना होती है वो क्रयमूल्य पर किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि ये मार्कर जो है, अगर हम 30 में खरीद के लाए हैं, अब 35 में बेचेंगे तो हमें 5 रुपया का लाभ हो जाएगा। लेकिन वही है, जब हम 25 में बेचेंगे और 30 में खरीद के लाए हैं तो हमें 5 रुपया की हानि होगी। लेकिन अगर हम कहे कि इस मार्कर का प्रिंट जो है 50 रुपया था और तब जो है वो हमको 30 रुपया में दिया, तो छूट क्या होगी। तो छूट की जो गणना होती है, मतलब छूट जो निकाला जाता है, तो हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इतना बात आप लोग ध्यान रखें। तो देखिए, यहाँ हानि हुई है, मतलब 25 का 12% 3 है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि CP हमारा 25 होता तो 25 में वो 3 की हानि कर रहा है, यानी SP यानी वो बेचता कितना में, 3 की हानि सह के वो बेच देता 22 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 22 में नहीं बेच रहा है, वो कितना में बेच रहा है, 1056 में। क्या गुना होगा। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1056 को ऊपर लिख दीजिए, 22 को नीचे लिख दीजिए। 11 से अगर काटिएगा, 11 दूना 22, और ये 11 नमा 99, 11 छक 86, और 2 से ये 48 दूना 96 कर देगा। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 48 गुना है। तो इसी प्रकार हमारा क्रयमूल्य भी 25 न हो करके 48 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, चूंकि हमको 25 से 48 में गुना करना है, हमें ये काम डिफ़िकल्ट लगता है। हम क्या करते हैं कि 4 से भाग कर देते हैं और 4 से गुना, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अब इससे हमको फायदा क्या हो गया, तो देखिए 4 से 48 को जब काटोगे तो 12 चक 48 कट गया। इधर 25 में 4 से जब गुना कर दोगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 गुने 12 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 1200 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा आप फास्ट कर लोगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, A नंबर यानी 1200। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब देखिए, एक उसी टाइप का जो है आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है कि एक खिलौना का विक्रय मूल्य 740 रुपया है। विक्रय मूल्य मतलब 740 में बेचा गया है। जब 7.1/2 यानी 7.5% की छूट दी गई है उस पर, उस खिलौने पर 7.5% की छूट दी गई है, तो आखिरकार उसका अंकित मूल्य क्या होगा, प्रिंट मार्क मतलब मार्क प्राइस क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी।
तो देखिए सबसे पहला काम 7/1/2 यानी 7 दूना 14 1 15/2। तो 15/2% का फ्रैक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15% होता है 3/20, तो 15/2% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3/40। दुगना है तो दुगना नीचे कर दे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि छूट, जैसे कि अगर हमारा मार्क प्राइस 40 रहता, ये MP है, ठीक है बाबू, और ये हमारा SP है, तो 40 का 15.5% 3 होगा, यानी कि अगर हमारा मार्क प्राइस 40 होता तो उसमें हम 3 की छूट देते तो बेचते कितना में, आप बोलोगे सर 37 में। कितना में बेचते, 37 में। लेकिन यहाँ बेचा कितना में गया है, 740 में। तो हम देखेंगे कि 37 का ये कितना गुना 740 होगा। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा 37 दूना 74, यानी कि ये 20 गुना है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो हमारा मार्क प्राइस भी यानी अंकित मूल्य भी 40 ना हो करके 20 गुना होगा, यानी कि 40 का 20 गुना कितना होगा, 4 दूना 8, 1 लड्डू 2 लड्डू, यानी 2 लड्डू दे दिए। तो इस क्वेश्चन का बाबू 800 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। तो चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त, जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, या चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है कि एक कार 6,40,000 रुपए में बेचने पर रवि को 20% की हानि हुई, तो रवि का क्रय मूल्य क्या है। बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। ऑप्शन है 7,68,000, 8,00,000, 8,40,000 और 7,20,000, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कम से कम एक ग्रुप में शेयर करें, ठीक है मेरे दोस्त। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।